हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज 11th क्लास के स्ट्रेट लाइंस पे एक टॉपिक बनाऊंगा। ठीक है, मैथ्स के लिए कर रहे हैं आज। तो पहला है इसमें स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो देखो। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस पे जो बन रहा है, मान के चलते हैं चलो ये a कॉमा 0 है, ये वाला वाई एक्सिस पे है तो 0 कॉमा कितना आएगा, a आएगा। और मुझे स्लोप निकालना है। एक बार देखो जरा, ये वाला एंगल कितना है, 90 है, ये ए है और ये वाला बोल देते हैं चलो बी है। अगर ये 90 है और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये वाला एंगल कितना आएगा, 45, और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा। अब मुझे स्लोप निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है, किस लाइन का निकालना है, स्लोप निकालना है, ए और बी का स्लोप निकालना है। मैं केवल इस वीडियो में बेसिक्स बनाऊंगा, जिससे आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर ट्राई कर सकते हैं। हर चीज़ के बारे में इसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को। अब स्लोप ऑफ ए भी है। अच्छा, एंगल नापना है और किसी लाइन का एंगल नापना है, तो हमको क्या करना है, उसके लिए हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस पॉइंट पे चले जाओ जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, और वहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वो पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से मुझे ये वाला एंगल लेके जाना है, ये वाला। तो ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो स्लोप का एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर एंगल गिवन होता है टेन थीटा। थीटा क्या लेना है वो समझ लो। थीटा हमेशा किससे लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, लाइन तक चलना है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा टेन 135। तो टेन 135 का मतलब हो जाएगा टेन, यहाँ पर 90 प्लस 45 आ जाएगा। 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है, और 10 नेगेटिव होता है, 90 की वजह से ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉट 45 आ जाएगा। तो कॉट 45 क्या होता है, -1 होता है। तो मतलब इस लाइन का स्लोप जो है ए बी का, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं कहता हूँ इक्वल इंटरसेप्ट है, तो वो ये भी तो हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -a,0, और यहाँ 0, a आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल फिर से कितना है, 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 45, और ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 45 आएगा। अब मुझे यहाँ से स्लोप लेके चलना है, स्लोप लेके चलना है ए, और इसको बोल देते हैं चलो डी। तो स्लोप ए और डी का निकालना है, तो मेरे को ये पता है स्लोप ए डी का टेन कितना होता है, थीटा। अब थीटा क्या लेना है वो देखो, मैंने कहा था जो लाइन एक्स एक्सिस पे काटे, ध्यान से सुनना, जो लाइन एक्स एक्सिस पे काटे उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लो। तो देखो जरा, ये है वो पॉइंट, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, नेगेटिव है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एंगल, 1045 आ गया। एंगल हमेशा ऐसे ही नापना। यहाँ पर 1045 कितना आ गया, 1 आ गया। तो स्लोप हमको ए और डी का मिल गया, ए और डी का स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये है दोनों में अंतर। ठीक है, इंटरसेप्ट इक्वल है, यहाँ ए है और यहाँ -a है, मैग्नीट्यूड वाइज है केवल डिफरेंस, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है अगर लेंथ लेके चलेंगे। ठीक है, अब आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर वेरियस फॉर्म अगर स्ट्रेट लाइन की देखें, तो पहला इसमें आता है केवल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस में पहला क्या आता है हमारे पास आता है स्लोप, स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आता है। ठीक है। अच्छा, अब इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ एक इक्वेशन बोल दी, 2x प्लस 3y इक्वल टू मैंने 7 बोला। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो पहले। इस फॉर्मेट में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको माइनस का 2x प्लस का क्या मिलेगा, 7। तो y आ जाएगा आपका -2/3 x प्लस कितना, 7/3 आ जाएगा।
अब इसका मतलब क्या है, हम स्ट्रेट लाइन में स्लोप m से डिनोट करते हैं, तो ये तो मेरे पास स्लोप हो गया और ये मेरे पास हो गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन जो है वो y एक्सिस पे कहाँ काट रही है, लाइन जो है वो y एक्सिस पे कहाँ काट रही है। ठीक है, देखो जरा, तो मुझे स्लोप मिल गया यहाँ पर, कितना आ गया, -2/3, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। और ये क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, जो c का वैल्यू है वो कितना है, 7/3 है। मतलब ये लाइन y एक्सिस पे जो कट कर रही है, जो y एक्सिस पे जो ये लाइन कट कर रही है वो 0,7/3 पे कट कर रही है, 0,7/3 पे, और स्लोप हमारा इसमें कैसा है, नेगेटिव है। तो समझ जाना कि जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनना चाहिए। एंगल कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूस। नापने का तरीका क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलो और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, अगर इस लाइन को समझना चाहते हो कि ये ग्राफ कुछ कैसा बनना चाहिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये है वो एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ना, 90 से बड़ा है, और ये वाला पॉइंट भी मिल गया यहाँ से, यहाँ वाला पॉइंट कितना आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 7/3 आ गया। ठीक है, अगर आप बोलोगे ये लाइन x पे कहाँ काट रही है, चलो ये तो पता पड़ गया a, तो ये b निकालना है। देखो कॉमन सेंस यूज करो, y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आता है, y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आता है, सॉरी x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आता है, तो वहाँ y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ मैं 0 पुट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ, तो मुझे यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा। तो x आ जाएगा मेरे पास -c अपॉन कितना, m आ जाएगा, -c अपॉन m। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -c अपॉन m। ठीक, हाँ, अगर इस लाइन को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या करना है, y को 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पर y को 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2x है और प्लस का 7 है, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 7, तो x कितना आ गया, 7 बाई कितना, तो देखो पॉजिटिव x एक्सिस ही आ रही है यहाँ पर अभी भी, तो ये मेरे को ये वाला फॉर्म मिल गया। तो इस तरीके से अगर समझ के पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था। ठीक है, पहला फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म आता है। दूसरा फॉर्म कौन सा होता है इसका, पॉइंट और स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म आता है। अब इसका मतलब क्या है पॉइंट और स्लोप का, इसका मतलब तुम्हें एक तो पॉइंट दे देगा और एक क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। तो जैसे मान लो मैंने बोला m इक्वल टू 3 बोल दिया मैंने, ठीक है, स्लोप मिल गया और एक पासिंग पॉइंट मिल गया, 2,3 से लाइन पास हो रही है, 2,3 से लाइन पास हो रही है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे वो देख लो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन भी बता देता हूँ पहले, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम देखें तो हमारा y माइनस क्या होता है, y1, यहाँ स्लोप, और यहाँ x माइनस कितना आएगा, x1 आएगा। तो y माइनस ये होते हैं पासिंग पॉइंट, x1 y1 हमारे पासिंग पॉइंट होते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3, और यहाँ x माइनस क्या आएगा, 2 आ जाएगा। y माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, 3x माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, ये हमारी स्लोप पॉइंट फॉर्म है। एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा, तो उससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट देखेंगे, दूसरा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म है। जो तीसरा है इसमें वो है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन है, फॉर्म ऑफ लाइन। हम हर चीज जो पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, x1 y1 गिवन होगा, और यहाँ से क्या गिवन होगा, x2 y2 गिवन होगा। तो कहेगा स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास देखो, मतलब ये बता देता हूँ, अगर स्लोप निकालना है आपको तो मान के चलो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये x1 y1 है, यहाँ पर मैंने x2 y2 ले लिया, और यहाँ पर मैंने x3 y3 ले लिया। मैंने कहा मुझे स्लोप a और b का इक्वेशन निकालना है,
तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसा एक ट्रायंगल बना लेना है। अब आपको पता है ये y1 है और ये y2 है, तो ये वाला y2 माइनस कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो एंगल ये वाला कितना बन रहा है, थीटा। अभी हमने पढ़ा था m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो m इक्वल टू टेन थीटा निकालने का तरीका परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस होता है। ये परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर अगर इन दो पॉइंट्स को लेके निकालें, अच्छा बताओ अगर मैं यहाँ और यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, तो ये भी थीटा होगा। अगर यहाँ से निकालना चाहो, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x2 माइनस कितना आएगा, x1 आ जाएगा। नहीं x3 आएगा ना, यहाँ x3 माइनस कितना आएगा, x2, ये है ना x3, ये वाला, दिस इज x3 कॉमा 0, और ये वाला है x2 कॉमा 0, और ये वाला है x1 कॉमा 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्लोप निकालना है, दो पॉइंट फॉर्म है, तो y2 माइनस y1 अपॉन में कितना आएगा, x2 माइनस x1 आएगा। अगर वो आपसे बोले तीन पॉइंट दे देगा और बोलेगा ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, तो क्या करना है, तो ए बी सी तीन पॉइंट है, तो ए बी को लेके स्लोप निकाल दो और बी सी को लेके स्लोप निकाल दो। तो आप देखोगे दोनों का स्लोप कैसा आना चाहिए, सेम आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अभी हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। अच्छा, तो अब जरा देखो क्या करेंगे, मान लो दो पॉइंट मैंने दे दिए, -2, 0 और यहाँ पर 3, 5 दे दिया मैंने यहाँ पर। अब इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो 5/5 कितना आ गया, ये तो 1 आ गया। अच्छा, अगर एंगल पूछे तो एंगल भी निकाल सकते हैं ना, m इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, tan थीटा, और m का वैल्यू 1 है, तो मैं बोल सकता था कि tan थीटा इक्वल टू tan 1 क्या होता है, 45 होता है। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि एंगल कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। एंगल जो बनेगा वो 45 बनेगा, मतलब एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। बना के देखें क्या, चलो देखते हैं। यहाँ पर -2, 0 यहाँ कहीं आ रहा है, -2, 0, और 3, 5 कहीं यहाँ आएगा, 3, 5, है ना। ये 0, 5 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, 3, 0 कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे जा रही है, और ये एंगल जो बन रहा है दिस इज थीटा। थीटा कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अब इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन का अपना फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m, और यहाँ x माइनस कितना, x1, तो y माइनस y1 ले लो, ये वाला पॉइंट है 0, और स्लोप क्या लिखेंगे 1, और x माइनस ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ से कितना आएगा, +2। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब जो फोर्थ फॉर्म है वो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रही है और वाई एक्सिस पे कहाँ काट रही है, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। देखो जैसे किसी भी मेथड से करोगे आंसर एक ही आएगा हमेशा। जैसे यहाँ पर a, 0 है, इसका मतलब ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक a है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, b है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 0, b है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्रोच है, x अपॉन कितना आएगा a, y अपॉन कितना आएगा b, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ माइनस में लिखेंगे, अभी प्लस में है तो प्लस में लिख रहे हैं। जैसे 2, 0 है ये, और ये 0, मान लो 5 है, तो क्या लिखेंगे, x अपॉन 2, यहाँ y अपॉन कितना आएगा 5 इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर प्रूफ करना चाहते हो तो वो भी करके देख लो। स्लोप निकालना है तो मेरे को दो पॉइंट मिले हुए हैं, 0, b मिला हुआ है और a, 0 मिला हुआ है, तो स्लोप निकालो 0 माइनस b, और यहाँ a माइनस 0, तो माइनस b अपॉन a आ गया। तो y माइनस पासिंग पॉइंट, चलो इसको ले लेते हैं b, यहाँ पर माइनस b अपॉन कितना है a, और x माइनस कितना आएगा, 0 आएगा। ये 0 है ना, पहला पॉइंट है, x1 y1 ले लिया, इसको मैंने x1 y1 ले लिया, और इसको मैंने यहाँ से x2 y2 ले लिया। अब देखो जरा यहाँ से a y माइनस b,
इज इक्वल टू माइनस का कितना बी एक्स, इसको इधर ले आओ तो यहाँ से बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू बी। अब दोनों तरफ ना डिवाइड कर दो ए बी से, ए बी और यहाँ पर बी अपॉन कितना आएगा ए बी आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? यहाँ ए वाई, अच्छा यहाँ ए रह गया, यहाँ ए बी आएगा। तो अब देखो जरा क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, स्लोप ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, केवल इंटरसेप्ट बोलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अगर यही लाइन ऐसे काटे, देखो यही ऐसे अगर यहाँ पर -2, 0 है और यहाँ -0, -3 है, यहाँ 0, -3 है, तो मैं x अपॉन क्या करूंगा a है -2, यहाँ y b कितना है मेरा -3, दिस इज इक्वल टू 1, तो माइनस का x अपॉन 2 माइनस का y अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज नोन एज द, कौन सा फॉर्म है ये वाला, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है। ये पांचें हैं तुम्हारे कोर्स में वैसे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अगर नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास है a, 0। ठीक है, चलो पहले समझाता हूँ। ये वाला पॉइंट कितना है, ओरिजिन है, और यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पे। अब सोचो जरा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला दोबारा से क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? इसको हटा देते हैं। और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ये वाला p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस लाइन पे है ये, a और b लाइन पे है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो जरा, मैं अगर कॉस अल्फा लगा दूँ, कॉस अल्फा, तो बेस कितना है मेरे पास OD, और हाइपो कितनी है मेरे पास OB है, तो मुझे OB मिल जाएगा। OB इक्वल टू OD अपॉन में कितना आएगा कॉस अल्फा, तो ये मेरे पास आ गया। तो मैं इसे P इसको बोल देता हूँ, चलो ये सेक अल्फा है। ठीक है, यहाँ तक P सेक अल्फा। अब इस वाले फॉर्मेट, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। अभी मैं कौन से ट्रायंगल में था, मैं था OD और B में, OD और B में था। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पर OA और D में। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है और ये दे रखा है, तो यहाँ पर लगा लेंगे साइन अल्फा। परपेंडिकुलर है P और हाइपो कितनी है हमारे पास OA है, तो अगर देखा जाए तो OA इक्वल टू P अपॉन कितना आ गया साइन अल्फा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये P कितना है, कॉसेक अल्फा है, P कॉसेक अल्फा है। तो तुमको ये पॉइंट्स मिल गए, ये वाला आया 0, P कॉसेक अल्फा, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना आया था P सेक अल्फा कॉमा कितना 0। ठीक है, अब मुझे दोनों के इंटरसेप्ट पता है। एक्स पे इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स पे लाइन कहाँ काट रही है और वाई पे कहाँ काट रही है, तो मैं अपना इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ। तो इंटरसेप्ट फॉर्म देखो कैसे यूज करेंगे, एक्स अपॉन ए की जगह कितना है P सेक अल्फा, वाई अपॉन बी की जगह कितना है P कॉसेक अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। तो x कितना आएगा कॉस अल्फा अपॉन P, यहाँ पर y कितना आएगा साइन अल्फा अपॉन P, दिस इज इक्वल टू 1। तो x कॉस अल्फा y साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू P आ गया, दिस इज इक्वल टू P आ गया, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू P। तो क्या ध्यान रहना चाहिए कि एंगल पता होना चाहिए और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए लाइन का ओरिजिन पे, कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है। ये इक्वेशन किसकी है, देखो मैंने ये इंटरसेप्ट यूज किए हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये इक्वेशन है ए बी की। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन निकल रही है, ए बी लाइन की इक्वेशन निकल रही है, OD की नहीं है, ए बी की इक्वेशन है।
ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सॉरी इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में तो आंसर अल्फा की टर्म्स में आना चाहिए ना। देखो जरा, अब क्या करेंगे वो बताता हूँ। इसका डायरेक्ट अप्रोच देखो, अगर कोई इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी गिवन है और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड इधर भी और इधर भी डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसके बाद इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ 2 है। अंडर यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ अंडर रूट क्या आएगा? 2। यहाँ भी क्या आएगा? अंडर रूट 2 और यहाँ भी क्या आएगा? अंडर रूट 2। इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो अब मुझे एंगल लिखने हैं। यहाँ x के साथ क्या लाना है? कॉस अल्फा। y के साथ क्या लाना है? साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाना है। तो खुद बता दो ना, दोनों पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, साइन और कॉस, यहाँ कॉस और यहाँ वाला साइन दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो दोनों कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे पता है मेरा एंगल 0 और 90 के बीच में कहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा कॉस 45, यहाँ आएगा साइन 45 और इक्वल टू, ये क्या है? रूट 2 लिख लो इसे, रूट 2। 2 को लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2। तो ये कट जाएगा। तो तुमको एक तो अल्फा मिल गया। अल्फा कितना मिल गया? 45 डिग्री मिल गया। और ओरिजिन से जो लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है वो भी मिल गया। तो P इक्वल टू क्या मिल गया? अंडर रूट 2 मिल गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द ओरिजिन। किसी भी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, तो मतलब हमको P निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं स्लोप फॉर्म को यूज करूंगा। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं केवल अप्रोच बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, क्या करना है हमको, जो दूसरी जो एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें वो डाल दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, समझना, और जब वीडियो देखो तो नोट्स बनाओ साथ साथ एक एक लाइन लिख लिख के। उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है, हमारे पास ना जो टोटल इक्वेशंस होती हैं वो 7 फॉर्म्स होती हैं लाइन की। पैरामेट्रिक फॉर्म भी होती है एक, पर वो तुम्हारी एनसीईआरटी में डिस्क्राइब नहीं है, तो मैं उसको नहीं करा रहा। ठीक है, अब देखो, अब एक आता है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अगर लाइन है कोई तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक, अच्छा, अब जैसे मैंने दो इक्वेशंस ली, मैंने लिखा 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। मैंने कहा स्लोप बताओ इस लाइन का। तो मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, अभी सीखी थी हम लोगों ने। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया? स्लोप आ गया -2। दूसरी इक्वेशन ली मैंने 5x माइनस 3y इक्वल टू, मैंने बोला 7 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से 5x माइनस 7 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू 5/3x माइनस 7 कितना? 3 आ गया। तो m2 का वैल्यू कितना आएगा? m2 का वैल्यू आ जाएगा 5/3, m1 का वैल्यू आ जाएगा -1/2। अब ये दो लाइंस है मेरे पास। ठीक है, अब ये दो लाइंस आपस में कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। अब कहोगे सर पैरेलल होंगी तो नहीं भी करेंगी। हाँ, पैरेलल होंगी तो नहीं भी करेंगी। तो एक चीज़ बताता हूँ, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, लाइन का स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब लाइंस क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है। तो अब एक लाइन मान लो, रफली बना रहा हूँ मैं, तो ऐसा है और एक लाइन ऐसा काट रही है। ठीक है, तो ये स्लोप मान लो m1 है और ये वाला स्लोप मान लेते हैं m2 है। तो एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच का? थीटा। आप कहोगे सर ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये वाला एंगल भी तो बन सकता है।
180 माइनस थीटा, बात सही है। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दो स्लोप मिलते हैं, एक एक्यूट मिलता है, दूसरा ऑब्ट्यूस मिलता है। एक एक्यूट मिलेगा, दूसरा ऑब्ट्यूस मिलेगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर में तो 90 90 में डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है यहाँ तक। तो हम एक्यूट एंगल निकालते हैं। एक्यूट एंगल से कैसे पता पड़ेगा? एक फॉर्मूला हमारे पास है टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू, मॉड में लिख रहा हूँ, m1 माइनस m2, और 1 प्लस कितना आएगा, m1 m2 आएगा, 1 प्लस m1 m2। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, टेन थीटा निकल जाएगा, ठीक है। मॉड में ले रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल है। अगर ऑप्शन पेपर में दो आए, मान लो एक आ रहा है तुम्हारा 45 डिग्री और दूसरा तो 135 होगा, पक्की बात है। तो अगर दो है कि एंगल कितना बन रहा है दो लाइंस के बीच में, तो हमारा जो आएगा वो हम एक्यूट लेके चलेंगे। लेकिन दो एंगल पॉसिबल होते हैं, तो पेपर में अगर दो ऑप्शन है तो दोनों पे टिक करोगे, 45 भी करोगे, 135 भी करोगे, ठीक है। अब यहाँ सीख लो, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, देखो, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या समझ में आता है, एंगल कितना होना चाहिए बताओ मुझे, थीटा कितना हो जाना चाहिए, 0 डिग्री, ये 0 बनना चाहिए, है ना। दो लाइन काट ही नहीं रही आपस में तो कोई एंगल भी नहीं बनाएंगे, तो 0 डिग्री। तो अगर ये 0 कर दूं मैं पुट, अगर यहाँ 0 कर दूं तो 0 इक्वल टू मेरे पास m2 माइनस m1, या चलो m1 माइनस m2 है, और यहाँ पर 1 प्लस m1 m2 है, ठीक है ना। तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0। तो क्या समझ में आया, तो ये समझ में आया कि इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो m1 और m2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, m1 और m2 दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखो, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास थीटा था m1 माइनस m2, और यहाँ था 1 प्लस m1 m2 था, है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री पे होता है, और 10 अगर 90 लिख दो, मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं, थीटा मेरा 90 हो जाना चाहिए। 90 के लिए नीचे वाली टर्म कैसी हो जानी चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। समथिंग अपॉन 0 इज क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। समथिंग अपॉन 0 इज क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो अब ये मेरे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो अगर भाई 10 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो मैं नीचे वाली वैल्यू को, और यहाँ भी बता देता हूँ मैं, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को क्या करा, 0 बना दिया। तो यहाँ से m1 m2 कितना आ गया, -1 आ गया, m1 m2 कितना आ गया, -1 आ गया। तो अगर दो लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर दे रखी हैं और कहते हैं प्रूफ करो कि वो परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करना है आपने, m1 निकालना है, m2 निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 90 डिग्री आता है, अगर -1 आता है तो 90 डिग्री है, अगर इक्वल टू दोनों बराबर आते हैं तो पैरेलल हैं, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा एंगल बनेगा, ठीक है। अब एक आता है, एक पॉइंट है x1 y1, यहाँ एक लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मुझे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, अगर ये निकालना है ना, तो क्या करेंगे, तो d निकालना है। तो देखो a है, x की जगह x1, ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करेंगे x की जगह, यहाँ पर कितना आएगा b अपॉन कितना y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट में, ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस कितना आएगा b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट देखो,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब एक इक्वेशन है 2x + 3y = 6 है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 10 है, ठीक है, 10 है। अब एक बार बताओ, ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है? स्लोप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, स्लोप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। और एक अपना पुराना वाला मेथड था ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1 क्या होता था, b2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लाइंस पैरेलल है कि नहीं है ये चेक करना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2/4। तो यहाँ पर a1/a2 निकाला मैंने, मेरा 2/4 आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है। फिर मैंने b1/b2 निकाला, मेरा 3 और यहाँ पर 6 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो लाइंस कैसी हो जाएंगी हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो एक बात तो तुमको समझ में आ गई। अब देखो एक चीज और सिखाता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन लो जरा, 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो 2x + 3y = 5 आ रहा है। ये तो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। 2x + 3y = 5। अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ें दोनों में कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन है, जनरल फॉर्मेट बना लेते हैं, ax + by + c1 = 0, और दूसरा है ax + by + c2 = 0 है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने का तरीका, पहले क्या करना, पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं, तो पहले दोनों को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करके देखोगे दोनों की चीज़ें सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन ले लो, मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूँ, ax + by + c2 अपॉन √ में, यहाँ पर a² प्लस कितना आएगा, b²। ये देखो, ये समझ में आ गया। यहाँ कितना है, ax + by + c2, और अपॉन में कितना आएगा, a² प्लस कितना आएगा, b² आएगा। अब यहाँ ax + by + c1 = 0 है, तो ax + by = -c1 आएगा। ये उधर जाएगा तो -c1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, -c1 + c2 और अपॉन √ में a² प्लस कितना आ जाएगा, b² आ जाएगा, ठीक है। बस ये तरीका होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। अब इसको कंपेयर कर लें जरा, इन दोनों को देखो। पहले इधर ले आओ, तो इधर c1 की वैल्यू कितनी आएगी, -6। इसको इधर ले आओ तो c2 की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, d निकालना है, तो क्या करेंगे वो देखो। कोई भी क्वेश्चन लिख लो नीचे, एक √ में 2 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर। पहला कह रहा है माइनस का c1, तो माइनस का c1 कितना है यहाँ पर, ये है, और प्लस का c2 की वैल्यू कितनी है, -5 है, -5 है। तो यहाँ 6 और -5 1 9, और ये कितना √ कितना आ गया, 13 आ गया। सो दिस इज नोन एज द हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए, इसी से रिलेटेड है। एनी लाइन पैरेलल टू ax + by + c = 0 इज रिटन एज, देखो ये तो सेम ही रहता है, अभी सीखा ही था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ax + by सेम रहेगा, प्लस लैम्डा = क्या कर देंगे, 0। मतलब केवल ये वाला कोएफिशिएंट c बदल जाता है, बाकी का कैसा रहता है, सेम रहता है। अभी सीखा था हम लोगों ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखो, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c = 0। देखो परपेंडिकुलर में स्लोप क्या होना चाहिए, इसका स्लोप अगर मैं पूछूं तो कितना होगा स्लोप,
अच्छा, एक फॉर्मूला और भी होता है स्लोप का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ, ए है, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, बी है। तो ये इसका स्लोप है m1। अगर दूसरा स्लोप मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो वो b अपॉन ए होना चाहिए ना, तभी तो m1 इंटू एम टू कितना आएगा, m1 इंटू एम टू कितना आएगा -1 आएगा। ये वाली बात ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इनको बदल दो, ये बन जाएगा bx और यहाँ आ जाएगा ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसका साइन चेंज कर देना, इसका केवल क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज दिस, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या करना है परपेंडिकुलर लिखने के लिए, परपेंडिकुलर लिखने के लिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज कर दो और वाई का साइन चेंज कर दो, ठीक है, तो आपको पता पड़ जाएगा। अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, चलो तो, और पॉइंट्स कितने हैं, एक्स और वाई वन है, बी दे रखा है हमको x2 y2 है, और सी दे रखा है हमको x3 y3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहेगा, अब एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो बोलेगा कॉलिनियर है, कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स हैं। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही पॉइंट्स पे कितने हैं, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं। अगर लाइन क्लोज फिगर नहीं बन रहा, क्लोज फिगर बनता तब तो एरिया आता है, अगर क्लोज फिगर नहीं बनेगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ पहले तो, कभी एरिया निकालने को पूछ लेगा तो क्या करना है हमको, हमको लिखना है हाफ, डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, x1 y1, यहाँ क्या आएगा दूसरा x2 कितना आएगा y2, और यहाँ x3 कितना आएगा y3, 1 1 1। इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका देखो, 12th में सीखोगे वैसे तो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। तो मुझे अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हाफ तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा x1, अगर x1 है ये वाला पॉइंट तो यहाँ से कितना आएगा y2 1, और यहाँ y3 1, यहाँ कितना आएगा माइनस का y1, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो जो एलिमेंट देख रहे हो ना उसका कॉलम छुपा लो और उसकी रो छुपा दो, तो क्या दिखाई पड़ेगा, x2 ये, और यहाँ पर x3, और यहाँ पर कितना आएगा 1, फिर 1 लिखा, प्लस में है 1, तो ये वाला और ये वाला लाइन छुपाओ, तो यहाँ से कितना आएगा x2 y2, यहाँ x3, और यहाँ पर कितना आएगा y3 आएगा। तो हमको क्या मिला, यहाँ से हाफ मिल गया, x1 आ गया। इसको सॉल्व करने का देखो, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू y2, नीचे से जब ऊपर करोगे तो साइन चेंज करके लिखेंगे, 1 इंटू y3 माइनस का y1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आएगा x2, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का x3 प्लस 1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर x2 y3 माइनस का y2 कितना आएगा, x3 आएगा। अभी तो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अगर वो कहेगा प्रूफ करो कि कॉलिनियर है, अगर कहेगा प्रूफ करो इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर कॉलिनियर हैं तो हम एरिया को 0 पुट कर देंगे, एरिया को 0 पुट कर देंगे, पुट एरिया इक्वल टू 0, और हमको कंडीशन मिल जाएगी। एरिया को 0 पुट करने से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इससे कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है। अच्छा वो भी बता देता हूँ, थोड़े से 10th का है लेकिन जुड़ा हुआ है। अगर
एक ये ट्राइंगल है ए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ए डी जो है वो हमारे पास मीडियन है, मीडियन ऐसे इसे ई ले लेते हैं। और यहाँ पर चलो बी और ई भी हमारे पास मीडियन है, तो जहाँ पर दो मीडियन, तीसरा भी सेम ही पॉइंट से पास होगा, एफ, इसे भी कर देता हूँ एफ सी, जहाँ पर दो मीडियन या तीनों मीडियन, टू मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड जो पॉइंट है हमारा, ये चलो ओ बोल देते हैं, जी से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट x1 y1 था, ये वाला x2 y2 है और ये वाला x3 y3 है। तो g निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या पढ़ा था हमने? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन कितना? 3, ठीक है। और ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है, ये 2 रेशो किस में डिवाइड होगा? 1 में डिवाइड हो जाएगा, 2:1 में। तो मतलब हमारे पास अगर ए जी रेशो जी डी देखें तो 2:1 में लाइन डिवाइड होगी। ऐसे ही सिमिलर अगर बी जी रेशो जी ई देखें तो ये भी किस में डिवाइड होगा? 2:1 में डिवाइड होगा। मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर होंगे, मीडियन में ये बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? सेंट्रॉइड बोलते हैं। दिस इज नोन एज द सेंट्रॉइड। एक वर्ड होता है इसमें ऑर्थो सेंटर भी होता है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में क्या होता है? परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यहाँ ए बी और यहाँ सी है। देखो ये आया परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। मीडियन में परपेंडिकुलर नहीं होते, बस साइड बाइसेक्ट होती हैं। ये परपेंडिकुलर, इसे ओ से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला जो है वो बहुत बड़ा है। अगर एंगल वैंगल को लेकर निकालने की, अगर एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, चलो कैसे करते हैं। जैसे ये मेरे पास है x1 y1 है और ये मेरे पास है x2 y2 और ये मेरे पास है x3 y3 है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ए डी की। हमारा जो टारगेट है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए और डी, ये निकालना है। हेलो, हाँ जी बोलो। नहीं मैडम, यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ ए डी है, यहाँ से ए और डी की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, और यहाँ x माइनस कितना लेंगे? x1। स्लोप इसका लेते हैं जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, यहाँ ए डी आएगा। अब मुझे इस लाइन का ना स्लोप नहीं पता ए और डी का, ठीक है, पर मुझे ये पता है बी और सी का स्लोप क्या आएगा। बी और सी का स्लोप आएगा ये आएगा दिस, और यहाँ से कितना आएगा? x3 माइनस कितना आएगा? x2। इस लाइन का स्लोप आ गया। तो मुझे एक फॉर्मूला भी पता है, दिस इनटू स्लोप ऑफ ए डी, दिस इज इक्वल टू -1 होता है। अगर ये -1 है तो स्लोप मेरा ए और डी का निकल जाएगा। स्लोप ए और डी का कैसे निकलेगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में x3 माइनस x2 ऊपर आ जाएगा
और y3 माइनस y2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस लाइन का मुझे स्लोप पता पड़ गया, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी इस वाले फॉर्मेट से, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारी इस वाले फॉर्मेट से, इक्वेशन आ जाएगी और ऐसे यहाँ से आ जाएगी। इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से, इक्वेशन ऑफ बीई, बीई का इक्वेशन निकालेंगे, बीई का। तो यहाँ से y माइनस क्या करेंगे, y2, स्लोप लेंगे किसका, बीई का, जिसकी इक्वेशन निकालनी है, x माइनस x2 लेंगे, जो भी पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर करना। अब देखो तुमको बीई की इक्वेशन भी पता है और ए डी की इक्वेशन भी पता है, दोनों को सॉल्व कर देना, दोनों को क्या कर देना, सॉल्व कर देना। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। ये वाली भी बात समझ में आ गई। इसके बाद चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बचा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इनके, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट केवल, ठीक है।